नमस्कार फ्रेंड्स। तो संविधान की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं राज्यपाल के टॉपिक को कवर। इससे पहले हमने उच्चतम न्यायालय के टॉपिक का रिवीजन किया था। आज राज्यपाल व विधानमंडल से संबंधित टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो इनसे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को इस पीडीएफ के माध्यम से हम रिवाइज करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। तो राज्यपाल के जो है मनोनयन की प्रक्रिया है वो अनुसरण की गई है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने से संबंधित प्रावधान का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट आता है कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य में जो कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता है उन्हें राज्यपाल हैं। तो देश में जिस तरह से कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य में जो कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अनुच्छेद 155 अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का जो 1/6 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को जो मनोनयन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधान सभा का सदस्य हैं तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेंगे उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधान सभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उन्हें क्या होगा कि अगर संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं या विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, तो उन्हें जो अपना पद है वो पद त्याग करना पड़ेगा। तब वो राज्यपाल अगर पद त्याग नहीं करते हैं तो उनको स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। तो जो जनजाति बहुल राज्य हैं जिनमें से झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गए, इनमें क्या है एक जनजाति कल्याण मंत्री को नियुक्ति को क्या है कंपलसरी बनाया गया है। तो जो जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति क्या है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्य विधानसभा के 17वां प्रोगेशन का आदेश किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य में विधानसभा के 17वां का जो आदेश है वो दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। जैसे देश में राष्ट्रपति के द्वारा 17वां किया जाता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के द्वारा 17वां का आदेश दिया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं प्रोन्नति कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते, सैलरी और अलाउंस किस निधि द्वारा दिए जाते हैं। तो राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो हैं वो दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यपाल के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। तो अगर राज्यपाल किसी भी विधेयक को आरक्षित कर राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना चाहते हैं तो इसका जो प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है। तो वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन जो निर्धारित है वो है 3.5 लाख, 3.5 लाख जो है राज्यपाल का मासिक वेतन निर्धारित है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्यपाल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं।
7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक 2 या 2 एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जो है पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होते हैं। तो कोई भी राज्यपाल जो है एक बार से अधिक पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब राज्यपाल द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हैं। तो राज्यपाल के द्वारा जो प्रमुख बड़ी नियुक्तियां की जाती हैं उनमें है राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति। और राज्य वित्त आयोग का गठन ये प्रमुख रूप से राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। तो राज्य के जो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। एवं राज्य वित्त आयोग के जो गठन है राज्य वित्त आयोग का गठन होगा वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के सभी राज्यों साथ में केंद्र शासित प्रदेश चाहे के जो राज्यपाल और उप राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। तो भारत में जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी है वो है सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान है वो अनुच्छेद 333 के द्वारा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का लिए प्रावधान किया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद आ जाता है 153 में यह कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। 154 यह कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। एक कौन सा अनुच्छेद है। तो यह है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 160 क्या कहता है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का जो वर्णन है वो किया गया है 160 के अंतर्गत। अनुच्छेद 161 क्या कहता है। अनुच्छेद 161 ये कहता है कि क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग राज्यपाल का सलाह एवं सहयोग देने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राज्यपाल के द्वारा जो अनुमति है विधेयकों पर वो अनुच्छेद 200। अब अनुच्छेद 201 हो जाता है कि राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रखना किसी विधेयक को। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी अगर विधानमंडल जो है वो सदन नहीं चल रहा हो उस समय राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित
इम्पोर्टेंट फैक्टों को भी जान लेते हैं कि भारत में राज्य विधानमंडलों स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन कहलाता है? तो राज्य विधानमंडलों में जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होती है, जबकि जो विधानसभा है वो निम्न सदन हुआ करती है। राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो राज्य में जो वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं वो करते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति से संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। तो अगर किसी राज्य में नए उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना करनी है तो उस राज्य की विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिस पर संसद के द्वारा क्या है, साधारण बहुमत से एक पारित प्रस्ताव के द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करी जाएगी। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो है वो किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक किसी भी विधेयक को रोक रख सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं 163 के अंतर्गत राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 164 जो है राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होगा वह विधानसभा के प्रति होगा। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। यह कौन सा अनुच्छेद है? 164 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 166 राज्य सरकार के कार्यों का जो संचालन है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन 166 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की जो संख्या है वो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो तो सिर्फ पंचायतों के चुनाव के लिए गठित किया गया है, जबकि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो संसद, विधानसभा या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने का कार्य करते हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन होता है जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता किंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसी भी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित जो अंतिम निर्णय है वो राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो विधानसभा और लोकसभा के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम उम्र निर्धारित है वो है 25 ईयर, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों का जो वेतन भत्ता है वो निर्धारित होता है राज्य की विधानसभा द्वारा या कि राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं।
वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो जब वर्ष 1958 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उस समय जो द्विसदनीय विधानसभा थे, उस समय 5 जो राज्य थे वहाँ द्विसदनीय विधानमंडल थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की किस राज्य में बनी थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के राज्य की जो बनी है वो उत्तर प्रदेश के नाम है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। नीचे यहाँ पॉइंट दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो सुचिता कृपलानी थी, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या और राज्य। तो देख लेते हैं कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन से राज्य में कितने सदस्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों को याद कर लेते हैं, पढ़ तो सभी को लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 175। असम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 126। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 60। बिहार में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो है 243। छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या हो जाती है 90। गोवा में है 40। नेक्स्ट आते हैं गुजरात राज्य में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो है 182। हरियाणा में है 9019 और हिमाचल प्रदेश में है 68। झारखंड में हो जाती है 81। कर्नाटक में है 224 224। केरल में है 140 140 केरल में। मध्य प्रदेश में है 230। महाराष्ट्र में है 288 288 सदस्य कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। और मणिपुर में जो है वो है 60। मेघालय में और 60। मणिपुर और मेघालय दोनों राज्यों में कितने हैं? 60 विधानसभा सदस्य हैं। साथ में नागालैंड में भी, तो मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 है। मिजोरम में 40 है। उड़ीसा में कितनी है? उड़ीसा में सदस्यों की संख्या है 147। पंजाब में है 117। राजस्थान में पूरे 200 हैं। सिक्किम में है 32, जो कि सबसे कम विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा है तमिलनाडु में 234 234 सदस्य कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। तेलंगाना में 119 हैं। त्रिपुरा में 60 हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है 403 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है, जो कि सर्वाधिक है। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। साथ में वेस्ट बंगाल में जो है 294 विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं तो दिल्ली में जो सदस्यों की संख्या है वो है 70। और वहीं पुडुचेरी में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या है 30। इसके साथ में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा हाल ही में गठित की गई है। तो वहाँ 83 जो सदस्य हैं वो जम्मू कश्मीर में कुल हैं, जिसमें से 83 प्लस 24 जो है वो POK अर्थात पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसके लिए रिक्त की गई है। तो दोस्तों आज हमने